हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, ये मुझसे ही ऐसे बात क्यों करते हैं, या ये मुझे ही ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं। ये इस तरह की लाइन आपने काफ़ी लोगों के मुंह से या तो सुनी होगी या काफ़ी लोगों ने अंदर फील की होगी। बराबर है। इनमें वर्ड्स भले ही थोड़े अलग है पर सब में जो फीलिंग है वो एक जैसी है कि उन्हें अंदर बहुत दुख हो रहा है। बराबर है। और वो दुख किसी और के बिहेवियर या किसी और के बात करने के तरीके के वजह से हो रहा है। बराबर है ना। तो अब ये दुख और ये जो तकलीफ आपको अंदर हो रही है, इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए या हमें कैसे सोचना चाहिए, वो मैं आपको आज बताऊंगी। और अगर उससे आपको कोई भी हेल्प मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। अभी हम एक लाइन लेते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो ये है वो ये कौन है। वो एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत दुख या तकलीफ दे रहा है, राइट, जिसकी वजह से आपको अंदर बुरा लग रहा है। पर आप मुझे बताओ कि आप सिर्फ ये क्यों कह रहे हो। आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि इतने सारे जन मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं या इतने सारे जन मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। बताओ क्यों नहीं कहते हो। वो आप इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपको पता है कि बाकी के जो लोग हैं वो आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, बस ये एक इंसान है जो आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि जब बाकी के लोग आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं या अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर इंसान से आपको इतनी उम्मीद क्यों है। आप मुझे बताओ कि इस इंसान से आपको इतनी उम्मीद क्यों है कि वो आपको अच्छे से ट्रीट करे या अच्छे से बिहेव करे। वो आप इसलिए चाहते हो क्योंकि उसका एक कारण ये हो सकता है कि आप पूरी दुनिया में हर इंसान से एक ही तरह का बिहेवियर या एक ही तरीके की उम्मीद रखते हो। जैसे सब जन अगर आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं और अगर एक इंसान अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो आप चाहते हो कि वो भी आपसे अच्छे से बात करे। अब उसके अच्छे से बात करने के लिए आप जो कोशिश होती है, जो चीज़ उसे खुश रखती है, आप करते जाते हो। और फिर बाद में उसके बावजूद अगर वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तो आपको अंदर से दुख होता है। और ये दुख इसीलिए होता है क्योंकि आप हर वक्त हर जगह 100% रिजल्ट चाहते हो। आप मुझे बताओ, क्या ये एक कोई मैथ्स का सब्जेक्ट है जिसमें आप चीज़ सॉल्व कर रहे हो और उसका एक ही पैटर्न है सॉल्व करने का, और उसका जो रिजल्ट और आंसर है वो एक ही होगा और आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं ना। ये जो होते हैं वो इंसान होते हैं, जो आपको जो ट्रीट करते हैं वो एक इंसान होते हैं। बराबर है। और हर एक के अंदर इमोशंस होते हैं, हर एक का अंदर का जो बिहेवियर या सोचने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक की परवरिश अलग तरीके से हुई होती है। हर एक इंसान अलग तरीके से जीवन जिया होता है या अलग तरीके के चीज़ों से गुजरा होता है, जिसकी वजह से उसकी एक तरह की सोच हो जाती है। और उस सोच में अगर आपका जो तरीका है वो फिट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ गलत है। इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान जिसके लिए आप कर रहे हो, वो उस तरीके का चीज़ आपसे उम्मीद करता नहीं है या वो चाहता नहीं है या वो उसे अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन आप अपनी तरफ से उसे देते जाते हो और इतना दे देते हो कि बाद में जब आप उसको नहीं पाते हो, मतलब जब आपको उसके बदले में नहीं मिलता है, तो आपको उसके अंदर से दुख होने लग जाता है। बराबर है ना। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है या 100% रिजल्ट लेने की ज़रूरत है? नहीं ना। तो कोशिश करिए कि जब भी ऐसा हो, जब कोई ऐसा इंसान हो कि जिसके लिए आप कर रहे हो लेकिन वो आपको उतने बदले में चीज़ नहीं दे रहा है, तो कोशिश करो कि ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना डालें। जितना आपसे हो सके उतना करिए, क्योंकि ज़्यादा डालने से आपको ही बाद में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अंदर से कि मैं तो इतना दे रही हूँ या दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। बराबर है ना।
तो बस आप ये समझ लीजिए कि 100% रिजल्ट जो होता है वो इंसानों में नहीं मिल सकता है। आप सोचोगे कि हर एक इंसान आपको अच्छे से ट्रीट करे या अच्छे से बिहेव करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, अभी इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है, समझो कि कुछ लोग पता है कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनके ना लाइफ में एक इंसान को वो इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि अगर उसने वो सब चीज़ें उसको दी जो उसे चाहिए, जैसे लव है, अफेक्शन है, जो अच्छा बिहेवियर है, अगर उसने उसको दे दी तो उसे और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मतलब और उसे कोई भी अगर नहीं दे तो चल जाता है। ठीक है, अब इसी चक्कर में वो क्या करती हैं कि क्या करता है कि वो जितनी भी कोशिश होता है या वो जितने भी अपने एफर्ट्स होता है वो उस इंसान के लिए डालता जाता है। और अब अगर उसके बदले में उसे वो चीज़ नहीं मिलती है तो उसे अंदर दुख होता है। अब ये दुख आप बताओ कैसे इंसानों के साथ होता है? वो उस टाइप के इंसानों के साथ होता है जो अपने पति को या अपनी पत्नी को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि जब अगर वो जितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब जितना उनके लिए करते हैं, और अगर वो उसके बदले में उनको वो चीज़ नहीं देते हैं जो वो चाहते हैं, तो उन्हें बुरा लगता है और उनको लगने लग जाता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसकी वजह से पता है क्या होता है कि आप है ना इतने दुखी रहते हो या कभी कभी आप इतने गुस्सेल हो जाते हो ना कि आप अपने बाकी के रिश्तों के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हो या अच्छे से नहीं रह पाते हो। आप ये सोच ही नहीं पाते हो कि जितने एफर्ट्स और जितनी मैंने एनर्जी उस इंसान में डाली है, अगर मैं थोड़ी इन रिश्तों में भी डाल दूंगा तो जो चीज़ मुझे वहाँ से उम्मीद है या जो चीज़ मुझे वहाँ से चाहिए वो थोड़ी बहुत मुझे यहाँ से भी मिल सकती है। पर वो हम ऐसा सोचते ही नहीं हैं। हम एक ही इंसान पे इतना अपना ध्यान लगा देते हैं या इतना फोकस लगा देते हैं कि हम बाकी के रिश्तों को ही भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान दे, वो 10-15 लोग मिलके भी आपको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनके ऊपर वो चीज़ जितनी आपने अपने पत्नी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड पे डाली है, आप बाकी के लोगों में डालोगे ना, तो वो भी आपको उतना प्यार और उतना अफेक्शन ये सब दे सकते हैं। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि एक इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस या इतना अपना फोकस ना रखें कि जिसकी वजह से आप अपने दूसरे रिश्ते भी देख नहीं पाए या दूसरे रिश्तों पे भी अपना एफर्ट्स डाल नहीं पाए। अब ये जो लाइन है कि ये मेरे साथ ही ऐसा करते हैं या मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, ये आपको क्यों लगता है? या आप मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है कि ये मेरे साथ ही ऐसा करते हैं? इसका मतलब ये है कि ये बाकियों के साथ अच्छे से बात करते हैं या बाकियों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, पर आपको अच्छे से ट्रीट या बिहेव आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, बराबर है? और ये आपको क्यों लगता है? ये आपको इसलिए लगता है कि जब भी आप उनके साथ रहते हो, आप ध्यान देने लग जाते हो कि वो किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, बराबर है ना? और जब भी आप देखते हो कि वो अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ याद रह जाती है और आप अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हो कि देखो उनसे तो अच्छे से बात कर रहे हैं पर मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, या मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, या मुझे वो सब चीज़ें नहीं देते हैं जो वो उनको दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि जो इंसान आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है या अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं करता है, वो आपको लगता है कि दूसरे के साथ भी मतलब नहीं करता होगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दूसरे के साथ नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान आपके साथ अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो किसी ना किसी और के साथ भी करता होगा। बस ये है कि आप उसके साथ उस वक्त वहाँ नहीं रहते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि हर वक्त हर समय एक इंसान के साथ रहना पॉसिबल भी नहीं है, बराबर है ना? तो आप सिर्फ उतना ही देखते हो जितना आप उनके साथ रहते हो या जितना वक्त उनके साथ रहते हो, और उसी से आप अनुमान लगाने लग जाते हो कि वो आपके साथ ही ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में से ही ये चीज़ निकाल दीजिए कि वो आपके साथ ही ऐसा करते हैं या वो आपके साथ ही ऐसा बिहेव करते हैं।
क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आप अभी समझ ही चुके होंगे कि पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हर वक्त आप उनके साथ नहीं रहते हो। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये है कि आप मुझे बताओ कि ये जो चीज़ आती है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो किस तरह के लोगों के साथ आती है, बताओ। तो वो उस तरह के लोगों के साथ आती है जो अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते हैं। वो सामने वाले को ये बोल नहीं पाते हैं कि जो आप कर रहे हो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप मुझे बताओ कि वो क्यों नहीं बता पाते हैं। वो इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं, और वो डर कोई भी चीज़ का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अपने ससुर के लिए बहुत काम करते हैं और वो आपसे हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हो कि आप प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करिए, आप अच्छे से बात करिए, तो वो और गुस्सा करते हैं और वो बोलते हैं अगर ज़्यादा तुम बोलोगी तो तुम्हें एक ज़ोर से खींच के लगा दूँगा। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा सुन के तो कोई भी इंसान और डर ही जाएगा और वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा बोलने की कि आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, बराबर है ना। और डर दूसरी तरह का भी होता है, वो ऐसे कि आपको कभी कभी लगता है कि अगर मैं ये आज बोल दूंगी या अगर मैंने आज ये बोल दिया तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं बोलता ही नहीं हूँ या मैं बोलती ही नहीं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये समझो कि आपके बॉस आपका रोज़ ऑफिस में मजाक उड़ाते हैं। आप उनको जाके नहीं बोल पाते हो क्योंकि आपको ये डर लगता है कि अगर आप बोलोगे तो वो आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी या मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए, इससे अच्छा मैं बोलता ही नहीं हूँ। तो ये डर के कारण आप उनको बोलते नहीं हो। और भी डर ये होता है कभी कभी कि जैसे समझो कि आपके जो जेठ जेठानी हैं उनका रिलेशन आपके पति के साथ बहुत अच्छा है, पर वो आपके साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं और वो आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बराबर है। अब क्या होता है, आपको अंदर मन में ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने जेठ जेठानी को जाके ये बोलूँगी कि जो आप कर रहे हो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वजह से वो आपके जेठ जेठानी आपके पति के साथ मतलब आपके पति को जाके शिकायत करेंगे या लगाई बुझाई करेंगे, जिसकी वजह से आपका पति आपके साथ झगड़ा करेगा या आपका पति आपको डांटेगा। आप उस डर के मारे वो चीज़ उनको जाके नहीं बोलते हो, बराबर है। तो ये भी एक तरीके का डर होता है जिसकी वजह से आप इंसान को जाने बोलने से डरते हो और आप चीज़ें सहन करने लग जाते हो, और सहन करने की वजह से आपको लगने लग जाता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे मैंने आपको बताया कि इंसान डर के मारे सामने वाले को बोलता नहीं है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर आप मुझे बताओ कि डर डर के जीना और सहन करके जीने में क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा कि जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो आप उनको जाके बोल दो और आप उसमें फ़र्म रहो, चाहे वो आप पे कितनी भी ज़ोर से चिल्लाए या आपको कितना भी गुस्सा करे या कितना भी झगड़ा करवाए आपके और आपके पति के बीच में या कोई भी रिलेशन में, या आपको नौकरी से भी निकाल दे, लेकिन आप फ़र्म रहिए कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि अगर आप फर्म नहीं रहेंगे तो सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि ये आपकी हद है, और जो हद आपकी है अगर वो क्रॉस करेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए अपनी हद बताने के लिए सामने वाले को बोलना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ आप मत करिए, अगर आप करेंगे तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मैं सहन करने को तैयार हूँ और हर चीज़ फेस करने को तैयार हूँ। तो इससे क्या होगा ना, सामने वाला कभी भी आपकी हदें क्रॉस नहीं करेगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी चीज़ है या जो भी चीज़ सहन करनी है वो उतनी ही करे जितनी आप में क्षमता हो, क्योंकि हद से ज़्यादा चीज़ सहन करना भी सही नहीं होता, क्योंकि वो आपको ही कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में नुकसान देगा और आपके बाकी के रिलेशंस भी ख़राब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले ही जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है वो आप उसे मना कर दें। अगर ये वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती हो तो हमें अच्छा लगेगा,
और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ बुरी लगती हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या बुरा लगा। इससे हमें इम्प्रूव करने का एक ज़रिया मिलेगा। इसमें जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, अगर वो आपसे कुछ भी तरीके से रिलेटेड होगा तो वो एक जस्ट मियर कोइंसिडेंस होगा।